क्या हिंदुत्व की पहचान इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक बच्ची के हाथ से गिरे गुलाल पर सरेआम कत्ल कर दिया जाए? आखिर कब तक सेक्युलरिज्म का चश्मा पहनकर हिंदू परिवारों को अपनी ही गलियों में डराया, दबाया और धमकाया जाए? नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजधानी दिल्ली का उत्तम नगर इलाका, जहां आज एक हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका है, ये महज एक मर्डर नहीं, ये उस खौफ की हकीकत है जिसे बहुसंख्यक समाज अपनी ही चौखट पर झेल रहा है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें उनकी पहचान और जाति के लिए प्रताड़ित किया गया और फिर उनके जवान बेटे तरुण की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी हाँ, आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुआ ये मौत का तांडव। घटना की शुरुआत किसी बड़ी रंजिश से नहीं बल्कि एक मासूम की नादानी से हुई। होली का त्योहार था। 11 साल की एक बच्ची गुलाल से खेल रही थी, तभी कुछ रंग पास से गुजर रही सायरा नाम की युवती पे जा गिरा। बच्ची अबोध थी, उसे क्या पता था कि ये रंग सांप्रदायिक नफरत की आग को भड़का देगा। युवती आग बबूला हो गई। परिवार बाहर आया, हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा कि बच्ची की गलती है, बच्ची से गलती हो गई, हम साफ कर देते हैं। लेकिन बात माफी से नहीं बनी। आरोप है कि सायरा ने तुरंत अपने समुदाय के पुरुषों को बुला लिया और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। बात रंग की नहीं रही बल्कि बात औकात और मजहब पर आ गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये इलाका हमारा है, तुम्हारी आखिर औकात कैसे हुई। जब घर के बड़ों को पीटे जाने लगा तो 26 साल का तरुण, जो कि उनके ही घर का एक सदस्य है, वह वहां आया। तरुण अपनी बाइक से घर की ओर भागा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि घर पर मौत उसका इंतजार कर रही है। भीड़ ने उसे घेर लिया, उसे बाइक से गिराया और फिर लोहे की रॉड, हॉकी स्टिक और भारी पत्थरों से उसे तब तक वार किया जब तक उसकी सांसें नहीं टूट गई। तरुण का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने परिवार को बचाने आया था और उसकी पहचान एक हिंदू थी। आज उस घर में सन्नाटा है। वो 11 साल की बच्ची खुद को गुनहगार मानकर रो रही है। प्रशासन ने कुछ आरोपियों को पकड़ा है, बुलडोजर भी चलाई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या हिंदू समाज अब अपने घर के बाहर त्योहार भी नहीं मना सकता? क्या डेमोग्राफी बदलने के साथ ही हिंदुओं पर पलायन का दबाव बनाया जा रहा है? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अब न्याय की मांग भी की है और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आज कड़ी सजा नहीं मिली तो कल यहाँ कोई और सुरक्षित नहीं मानेगा अपने आप को। तरुण अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उसकी मौत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कानून का डर अब खत्म हो चुका है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।